ओम नमः शिवाय। कैसे है मेरी सुंदर सी छोटी सी सोल फैमिली? सब अच्छे हैं ना? और जो खुश नहीं है, अच्छे नहीं है, वो भी खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें खुश होना चाहिए। इसीलिए क्यों अच्छे नहीं हो? क्या सोच रहे हो? कईयों का प्रॉब्लम तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ कुछ इंसान का ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे साथ किसी का बनता नहीं है या बनती नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो एक साथ है, बहुत गप्पे शप्पे मारते हैं, एक साथ बैठ के बहुत मज़ा करते हैं, एक साथ ग्रुप बना के घूमने जाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, कितना मज़ा करते हैं। और वो सब मेरे भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो वो हमें बोलेगा कि भाई सुन, देखना मुझे इसकी ज़रूरत है, तेरा हेल्प चाहिए, या हमने क्लास बंक की थी, तू थोड़ा नोट्स बोल दे, या हमें समझ में नहीं आया टीचर ने क्या बोला, तू थोड़ा बता दे, तूने क्या किया, वो प्रोजेक्ट कितना दूर काम हुआ उसका, तेरा हेल्प चाहिए। ऐसे तो बहुत बोलते हैं। तेरा बुक्स चाहिए, ये प्रोजेक्ट करने पे तेरा हेल्प चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे हेल्प चाहिए, तेरे से सिर्फ चाहिए। लेकिन देने के लिए तेरे पास कुछ है नहीं, मैं तेरे को कुछ दे नहीं सकती। जब मुझे सुख बांटना है, मैं एक सुंदर समय बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब मेरे फ्रेंड सर्कल जो है वो अलग है। तेरा हेल्प चाहिए मुझे, लेकिन फेसबुक में जब तेरा मैं पिक्चर देखूँगी तो मैं वो स्किप कर जाऊँगी, ऐसे कि मेरे टाइमलाइन में तो तेरा पिक्चर आया नहीं, मैंने देखी नहीं, इसीलिए मैंने लाइक नहीं की, कमेंट नहीं की। इंस्टाग्राम पे तो चाहे आप बहुत सारे पोस्ट करते हो, लेकिन तू पोस्ट नहीं करती, तो मैं लाइक कमेंट कैसे करूं? मतलब आप हो, पर आप उनके नज़र में ऐसे हो जैसे नहीं हो। लेकिन जब कोई ज़रूरत पड़ता है, जब उसको कुछ भी शेयर करना होता है, ऐसे कुछ सजेशन मांगना होता है कि हाँ भाई बोल, तेरे से तू बोल, प्रॉब्लम ये है, इसका क्या सलूशन निकले, तब वो आपसे बात करेगा। लेकिन जब उसकी तरफ से कुछ रिटर्न आपको देना होगा, तब वो भूल जाएगा। ऐसे बहुतों के साथ होता है ना? ऐसे बहुतों के साथ होता है कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आप समझ में फिट नहीं बैठते हो, आपसे हिंसा करने वाले बहुत हैं, दोस्त भी बहुत है, और उन दोस्तों में दुश्मन भी बहुत है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत खोज रखते हैं। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, सब कुछ। और बहुत मीठी मीठी बात भी बोलते हैं शायद दूर सामने आके, लेकिन मन से आपको पसंद नहीं करता। और कोई ऐसा है कि आपको इतना नापसंद करता है कि आपके बारे में उनको जानना तो बहुत कुछ है और खोज भी रखते हैं, लेकिन वो सामने दिखाता नहीं है कि आपके बारे में उनका इंटरेस्ट इतना है कि वो आपको देखता है, आपके ऊपर उनका नज़र है, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपके बारे में दूसरों से पूछना, सब कुछ। लेकिन जब सामने आएगा तो ऐसा करेगा कि तुम्हारे बारे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे तरह तरह के लोग हैं।
असली बात तो ये है कि इन सब ये जो सारे लोग हैं, इन सब में आप फिट नहीं बैठते हो, इसीलिए आपका कभी कोई सच्चा दोस्त बनता नहीं है, या बनते बनते बिगड़ जाता है, होता नहीं है। आप सोचते हो कि इतने सारे फ्रेंड्स जो है एक साथ घूमने जाते हैं, वो लोग मुझे क्यों नहीं बोलता है। उधर इतने सारे जो लड़का है वो क्रिकेट खेल रहा है और मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हूँ या खेलता हूँ, पर वो जब खेल रहा है वो मुझे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं करता है कि चल आज कल खेल है, तू खेलेगा क्या, नहीं बोलता है। उनको मालूम है कि मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, मैं अच्छी गा भी लेती हूँ या लेता हूँ, लेकिन जब कोई ऐसा प्रोग्राम हो, उनके पास एक्स्ट्रा टिकट हो, वो मुझे बेचेगा नहीं, या वो मुझको वो टिकट ऐसे ही वो शेयर नहीं करेगा या नहीं बेचेगा, वो किसी दूसरों को बेचेगा। फंक्शन में किसी का गाना बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा गा लेता है, लेकिन उनको गाने के लिए बोलेगा नहीं, क्योंकि वो अगर बहुत अच्छा गा लेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि आप फिट नहीं बैठते हो समझ में। सारे दोस्तों में जिस विषय के ऊपर गप्पे शप्पे होते हैं, उस विषय में शायद आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपको उस विषय में इतनी नॉलेज है कि आप जब मुंह खोलते हो तो दूसरों के सामने बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है, और उनको इतना सुनना पड़ता है आपसे, और उनको समझ में आता है कि आपको बहुत इन सब के बारे में नॉलेज है और उनको सुनना पड़ रहा है, उनका अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट टाइम वो आपको गप्पे शप्पे में नहीं बुलाएगा। जो भी हो, असली बात तो ये है कि बहुत लोगों का ऐसा सोच होता है कि मैं समाज पे, आज की जो दुनिया है, आज की जो समाज है, आज का जो लोग है, इन पे क्यों नहीं फिट बैठता, क्यों मेरा दोस्त टिकता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है मेरे में, क्या मैं तो उनका इतना हेल्प किया, मैंने तो कभी उनके लिए कभी कुछ बुरा सोचा नहीं, किया नहीं, जितना हो सके उनका हेल्प किया, फिर भी ऐसा हुआ कि मैं उनकी अच्छी दोस्त नहीं बन सकी। क्यों? बहुतों का ऐसा है कि आपने इतना हेल्प किया लेकिन उन्होंने तो मुंह ही पोंछ लिया हेल्प लेने के बाद। तो एक बात ऐसा होता है कि अगर समझ में फिट नहीं बैठ रहे हो तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है कि आप समझ पे फिट नहीं बैठते हो। अगर सब पागल हो तो ज़रूरत है क्या आप भी पागल बनो? नहीं है ना। अगर एक जगह 10 लोग खड़े हैं और 10 लोग एक विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, और 10 लोगों में ऐसा है कि बहुत अच्छी तरह वो बात कर रहे हैं और किसी को किसी की बात से कोई ऐतराज़ नहीं है, मतलब कोई किसी का बात काट नहीं रहा है, और बहुत ही खुशी खुशी वो लोग गप्पे मार रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन है? क्योंकि हर किसी की ना सोच अलग होता है, हर किसी की बोल अलग होता है। अगर आप अपनी माता पिता के साथ भी बात करने बैठो तो देखोगे कि बहुत फ़र्क है आपके और उनके सोच में, आदर्श में। ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अच्छे हो वो बुरे हैं, या वो अच्छे आप बुरे हो, सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सोच अलग है। तो आप जिनके बच्चे हो, जिनका ब्लड आपके शरीर में दौड़ रहा है,
अगर उनसे आपकी सोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है तो क्या ये नॉर्मल है कि आप 10 फ्रेंड्स एक जगह बैठ के गप्पे मार रहे हो और 10 लोग एक दूसरे की बात नहीं काट रहा है, सब एक दूसरे के बात में हाँ हाँ बोल रहा है? तो इसका मतलब यही हुआ ना, कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं है, सब ढोंगी है। सब ये सोच रहा है कि छोड़ो, उनको जो बोलना है बोलने दो, हमें क्या पड़ी है उनकी बात को टोके। वो रियल फ्रेंडशिप नहीं है। और अगर 10 लोग उधर फेक फ्रेंडशिप पे अपनी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम बर्बाद कर रहा है तो आप क्या पागल हो? आप भी फेक रिश्तों में बिलीव करते हो क्या? नहीं, गप्पे तो ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप अगर गलत बोलो तो वो आपको टोकेगा, बोलेगा नहीं तू गलत है, और वो अगर कुछ गलत बोले तो आप टोकोगे कि नहीं तू इस जगह गलत है। और बहुत एक हेल्दी डिबेट होगा जिधर ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने उनको टोका या वो आपको टोका तो दुश्मन बन गए। नहीं, दोस्ती में ऐसा होता है क्या? कोई रिश्ता अगर ऐसा हो कि वो आपको आपका आईना दिखा देता है और इसलिए वो आपका दुश्मन बन जाए, वो रिश्ता तो कभी बना ही नहीं। वो चाहे दोस्ती का हो या बच्चे के साथ पेरेंट्स का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, जो भी हो, वो रिश्ता कभी, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। हर एक इंसान का सोच अलग होता है, बोल अलग होता है, और हर एक इंसान जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। उनमें कुछ अच्छा ही होता है, कुछ बुरा ही होता है। और जब कोई इंसान ऐसा सोचने लगे कि मैं जो बोल रही हूँ वही ठीक है और सामने वाला इंसान भी वो मान लेता है, तो इसका मतलब सामने वाला इंसान या तो उनसे डरता है या कुछ स्वार्थ है, इसके लिए बहुत ज़्यादा उनकी बात मान रहा है और हाँ में हाँ बोल रहा है। और दोनों ही, ये दो पैटर्न यही प्रूफ करता है कि ये जो रिश्ता है वो चाहे जो भी हो फेक है, और फेक रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा, वो चाहे दोस्ती हो या हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो। इसीलिए बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे होता है ना कि झगड़ते नहीं है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कभी सुना नहीं कि उन्होंने झगड़ा किया, लेकिन बनता नहीं है एक दूसरे का। क्योंकि अगर आईना दिखा दो तो बहुत तकलीफ़ होता है, ईगो हर्ट हो जाता है, इंसान की ईगो हर्ट हो जाता है अगर तुम उनको आईना दिखा दो तो। वो खुद घर पे आईना देखता है पर उसके आँखों में पट्टी होता है, वो खुद के बारे में सच्चाई देख नहीं सकता है, और कोई अगर दूसरा दिखा दे तो बड़ी तकलीफ़ होता है। इसीलिए अगर 10 इंसान पागल है और समाज में फिट बैठता है और आप फिट नहीं बैठते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप पागल नहीं हो, आप ठीक हो और आप डिफरेंट हो। उन 10 इंसान से बिल्कुल एक अलग इंसान हो, एक बेहतरीन इंसान हो। अपने ऊपर फोकस करो और खूब तरक्की करो। गुरुजी ओशो की एक स्टोरी मैं बोलूँगी इधर। गुरुजी ओशो ने एक बार एक स्टोरी बोली थी, उन्होंने बोला था कि युग परिवर्तन के समय ईश्वर के तरफ से एक बार आकाशवाणी हुई और ईश्वर ने बोला सारे जो इंसान है धरती पे उनको कि सुनो, उस दिन, उस महीने, उस दिन युग परिवर्तन होने वाला है और उस टाइम पे इस तालाब का जो पानी है वो खराब हो जाएगा, और वो पानी जो पिएगा खराब हो जाएगा, मतलब उसमें एक ऐसी हवा लगेगा कि वो पानी जो पिएगा वो पागल हो जाएगा, पागल बन जाएगा। इसीलिए अभी भी हाथ में टाइम है, समय है, और समय रहते तुम
पानी का संरक्षण करो, पानी बचाओ, अपने घर पे पानी बचा के रखो। और वो जो पानी तुम्हारे घर पे रहेगा उस डेट के बाद तुमको वो पानी पीना है, इस तालाब का पानी नहीं पीना है। अगर पियोगे तो पागल बन जाओगे। सुना सभी ने उस आकाशवाणी को, लेकिन माना सिर्फ एक इंसान ने। और वो इंसान ने क्या किया, बहुत सारे पानी का संरक्षण किया। उन्होंने अपने घर पे अलग से रखा बहुत सारे पानी, और बाकी जो है किसी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला बाकी को कि पानी खराब होने वाला है, ईश्वर का आकाशवाणी था तो आप लोगों को भी ये संरक्षण करना चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी बात सुना नहीं और सब अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहे, मस्त रहे। उसके बाद क्या हुआ, वो दिन आया युग परिवर्तन का, और एक ऐसी हवा चला कि वो पानी खराब हो गया। और उसके बाद वो पानी देखने से तो समझ में नहीं आता था कि देख के कि खराब है। अब और उस दिन के बाद बाकी सब लोगों ने वही तालाब से पानी लिया और पानी पिया, और सब पागल हो गए। और सिर्फ एक इंसान था जिन्होंने वो पानी पिया नहीं, तालाब का पानी पिया नहीं। उन्होंने घर पे अलग रखे थे पानी, और वही अलग रखा हुआ पानी उन्होंने पिया, और वो पागल नहीं हुए। लेकिन प्रॉब्लम इधर से शुरू हुआ कि दूसरे दिन से उन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग तो पागल हैं, सिर्फ वही ठीक है। और जो लोग एक साथ सब पागल हो गए थे, उनकी हाव भाव, उनकी बोल चाल सब एक तरह है। इसीलिए उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सब एक ही तरह है। वो एक दूसरे से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सब पागल हो गए हैं। सिर्फ वो एक इंसान था जो पागल नहीं हुआ, और वो डिफरेंट था, सबसे डिफरेंट था। उनकी हाव भाव, उनकी बोलचाल उन पागलों की तरह नहीं था। तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था समाज में सबके साथ फिट बैठने में। और जो बाकी सब पागल थे, उन्होंने बहुत हंसा उस एक इंसान के ऊपर और बोला कि देखो ये इंसान ना पागल है, ये इंसान का सोच अलग है, ये इंसान का बोलचाल अलग है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे सोचता है, ये इंसान पागल है। तो सारे पागल ने, मतलब जो असलियत में पागल है, उन सारे पागल लोगों ने उस एक अकेले ठीक इंसान को बोला कि तू पागल है। और वो जो अकेले ठीक इंसान था, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो एकमात्र एक ऐसे इंसान थे जो नॉर्मल थे, वो समाज में फिट नहीं बैठ रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर समाज में सबके साथ उठना बैठना है, बाकी ज़िंदगी शांति से बिताना है, तो मुझे भी ये तालाब का पानी पी लेना चाहिए, ताकि मैं भी पागल बन जाऊँ और मुझे भी कोई होश ना रहे क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, और मैं उनके तरह बन जाऊँ, तो मैं उनके साथ उठ बैठ सकूँगी। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दुख दर्द नहीं रहेगा, समझ में लोग मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, मेरे को लेकर ट्रोल नहीं करेगा, मेरा निंदा नहीं करेगा, क्योंकि मैं उनके तरह बन जाऊँगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगले दिन वो तालाब का जो पानी था, वो तालाब का पानी पी लिया और वो पागल बन गए। और तालाब का पानी पीते ही जब वो पागल बन गए, तब वो समझ में बाकी लोगों की भीड़ में मिल गया, घुस गया, उस भीड़ के अंदर वो चला गया। और मेरे ख्याल से वो गायब हो गया। मेरे सोच से, मेरे नज़र से मुझे लगता है वो एक अकेले इंसान था जो नॉर्मल था, और वो भीड़ से अलग था, तो वो ईश्वर की नज़र पे था, वो डिफरेंट था। और जब वो तालाब का पानी पी लिया और
पागल हो गया और समाज की बाकी लोगों के तरह बन गया और उनकी भीड़ में गायब हो गया, तो वो गुम हो गया। उनमें तो कोई विशेषता बाकी नहीं रहा, वो तो बाकियों की तरह हो गया। अब उनको ढूंढना मुश्किल है। वो अपने सारे गुण जो था उनमें वो गवा बैठा। तो ज़रूरत नहीं है कि आप समाज पे फिट बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना समाज पे कम फिट बैठो, जितना लोग आपको पागल समझे, आपको बेवकूफ़ समझे, आपको सरफिरा समझे, आपको समझे कि अब तो कोई काम का नहीं हो, आप ये समाज की जो भाग दौड़ है, ज़िंदगी में हर एग्ज़ाम पे फास्ट आना है, हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कुत्ते को खिलाना बेवकूफ़ी है। इंसान की दुख प्रॉब्लम को समझना और इस समझने के मतलब आप नालायक हो। आप में कुछ अलग ही जोश है और कुछ हटके करने की जोश है। जो 10 लोग करते हैं आप उनमें बिलीव नहीं करते हो। आप कुछ खुद आपकी सोच है, आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जो जिसके बारे में कोई दूसरे इंसान सोच नहीं सकता है, तो बहुत अच्छा है, आप करो। चाहे जितना भी आपका ट्रोल हो, चाहे जितना भी लोग आपके ऊपर हंसे, समय जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है और समय प्रूफ करता है कि आप सही हो और बाकी सब गलत है। सारे जो लोग हैं वो दौड़ेगा, एग्ज़ाम पे फास्ट होना है। बहुत कीमती कपड़े अगर आप पहनते हो तो बहुत अच्छा, और अगर आप ढीले ढाले ड्रेस पहनते हो, क्या आपका कंफर्ट जोन ये है, तो बुरा। अगर आप ढीला जीन्स पहनते हो तो बहुत अच्छा, अगर आप फटे हुए जीन्स पहनते हो तो बहुत बुरा। अगर आप साड़ी पहनते हो तो बहुत अच्छा, अगर आप जीन्स पहनते हो तो बहुत बुरा। या आप जीन्स पहनते हो तो समझ पे फिट बैठते हो, और अगर आप साड़ी पहनते हो तो आप बहन जी हो। जो लोगों को सोचना है वो सोचे, आपको क्या, आपका जो मर्जी आप करो। आप जो आप चाहते हो वो करने से अगर किसी को तकलीफ़ ना हो, मतलब आप अपनी एक ऐसी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो जो पूर्ण करने से किसी को दुख हो, तकलीफ़ हो, कोई हर्ट हो, वो गलत बात हुई ना। जैसे कोई लड़का सोचे कि मुझे वो लड़की पसंद है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड का गर्लफ्रेंड है और मुझे वही लड़की चाहिए, और उन दोनों का रिश्ता जो है तोड़ के मैं उनको अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगी, तो ये बुरा हो, मैंने बनाना चाहता हूँ, तो ये बुरा है। इस तरह की कोई काम जिससे किसी का नुकसान हो वो बुरा है। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ ऐसा सोचते हो जिससे किसी का कोई बुरा नहीं है, सिर्फ आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो जो हटके है, अलग है, तो करो। अगर आप लड़की हो और आपको क्रिकेट की शौक़ है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो खेलो। अगर आप एक लड़का हो और आपको खाना पकाना पसंद है और आप शेफ़ बनना चाहते हो, या कुछ और ऐसा जो आपकी फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं, तो कोई बात नहीं, जो आपको चाहिए आप करो। ज़रूरत है क्या जो सब करे वही आप करो? ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है समाज पे फिट बैठने की। आप जैसे हो अच्छे हो, अगर आप दुबले हो अच्छे हो, मोटे हो अच्छे हो, अगर आपको कोई रोग ना हो, स्वस्थ हो, काले हो नो प्रॉब्लम, गोरे हो नो प्रॉब्लम, ज़ोर से हंसते हो नो प्रॉब्लम, आस्ते आस्ते हंसते हो नो प्रॉब्लम, बहुत बात करते हो नो प्रॉब्लम, कम बोलते हो बहुत अच्छा नो प्रॉब्लम, खुल के बात करते हो नो प्रॉब्लम। चाहे दोस्त आपकी जितना भी
खुल के बात करने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा सुविधा ले लेता है, फिर भी नो प्रॉब्लम। कम बोलते हो, बात अपने तक रखते हो, नो प्रॉब्लम। अब जैसा हो, अच्छे हो। हर इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मानविकता होना चाहिए, दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, एनिमल के लिए, नेचर के लिए प्यार होना चाहिए, और ख़ुद के लिए वो जो सोचता है उसे वो करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए सम्मान होना चाहिए, और ख़ुद की ज़िंदगी खुद को जीना है मरते दम तक। तो वो जो खुद के लिए सोचता है, जो करने में उनको खुशी मिलता है, वही उनको करना चाहिए। आपको एक ज़िंदगी मिली है इसलिए नहीं कि आप समाज को खुश रखो, आपको एक ज़िंदगी मिली है इसलिए ताकि आप उस ज़िंदगी को जियो। आपकी जो लाइफ पाथ है, सोल पाथ है, उसको पूरा करो। बड़े को सम्मान देके, पेरेंट्स को सम्मान देके, छोटे को प्यार देके, दुर्बल इंसान, दुखी इंसान को प्यार दो, उनका हेल्प करो। नेचर, एनिमल को प्यार करो। ईश्वर को रेस्पेक्ट दो, प्यार करो, वो भी पिता माता है हमारे। बस काफ़ी है। बाकी क्या आपके लिए क्या सोचता है कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है। पता नहीं मैं ये सब आज क्यों बोला, शायद बहुतों को बकवास लगेगा, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए और मैंने बोल दिया। तो आप सब बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, सुखी रहो। आपके बड़े मान सम्मान बढ़े, धन संपत्ति बढ़े, बहुत नाम कमाओ, बहुत खुश रहो। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।